और रही बात कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया है तो उसका जवाब बहुत ही अच्छा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी ने उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि आप भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त रहकर और दूसरे को उपदेश देने चले हैं। आज संभवतः शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर उसमें कोई भी दोषी पदाधिकारी होंगे और कोई भी उसमें अगर मामला उजागर होता है कि सही में अगर गलत पाया गया है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रशांत किशोर जी आराम कर निकले हैं और आराम करने के बाद निकले हैं और सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 3 महीने जिस बिहार की बात करते हैं, जिस बिहार के विकास की बात करते हैं, उनको 3 महीना ये जवाब देना चाहिए कि 3 महीना वो कहाँ थे। मुझे लगता है कि सदन में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं, यहाँ पर बिहार की विकास की बात होनी चाहिए, न कि पर्सनल आरोप प्रत्यारोप की बात होनी चाहिए। मंत्री जी, अरे भैया तेजस्वी यादव कल भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे और सदन में बैठकर भी बोल रहे थे। एक नेता बोले कि वो नशीली पदार्थ ग्रहण करके आए हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बैठने के लिए जहाँ तक बैठकर बोलने की बात है तो मुझे लगता है कि सबों को ज्ञात है कि शायद उनके नाखून में कोई प्रॉब्लम था पैर का, इसलिए उनको विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी परमिशन दिया था बैठकर बोलने के लिए। और रही बात कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार पे आरोप लगाया है तो उसका जवाब बहुत ही अच्छा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी ने उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि आप भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त रहकर और दूसरे को उपदेश देने चले हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत अच्छा ढंग से सदन में जवाब दिया है। आप ही के मंत्रालय पे नल जल पर बोल रहे थे कि बहुत इसमें ये हो रहा है। मुख्यमंत्री जी नल जल का नाम जैसे ही लिए, जैसे ही फिर वो बोले पूरा शुरू हो गए कि इसमें ये हुआ, ये आप ही के वो क्षेत्र का आता है मंत्रालय का। बिल्कुल, हम कल भी आपको बताए थे कि हमारे यहाँ जो कल मामला आया था संज्ञान में, हमने कल उसकी जांच के लिए लोगों को भेज दिया है। कल 3 प्रखंड का उन्होंने माननीय सदस्य ने 3 प्रखंड का मांग किया था, उसमें 1 प्रखंड का जांच कल हो गया है रोहतास के, दूसरा नौहट्टा का आज जांच हो रहा है। आज संभवतः शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर उसमें कोई भी दोषी पदाधिकारी होंगे और कोई भी उसमें अगर मामला उजागर होता है कि सही में अगर गलत पाया गया है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। आज राबड़ी देवी बोल रही थी कि वोट चोरी से 50-50 करोड़ में नीतीश कुमार विधायक खरीद लेते हैं। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, मुझे लगता है कि सदन में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं, यहाँ पर बिहार की विकास की बात होनी चाहिए, न कि पर्सनल आरोप प्रत्यारोप की बात होनी चाहिए। बक्सर के केशवपुर में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पे नीतीश कुमार जी गए थे प्रगति यात्रा के दौरान, लेकिन उसकी लाभ जो है वो बक्सर वासियों को नहीं मिल पा रही है अभी। देखिए, अगर उस प्रकार का अगर कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो सरकार निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी और उसको बहुत जल्द उसको सही करने का काम करेंगे। जनसुराज पार्टी की ओर से जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सीजेआई ने फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसे तो कोई भी पार्टियां आ जाएंगी और ये कोर्ट का मिशन। अभी 3 महीने प्रशांत किशोर जी आराम कर निकले हैं और आराम करने के बाद निकले हैं और सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 3 महीने जिस बिहार की बात करते हैं, जिस बिहार के विकास की बात करते हैं, उनको 3 महीना ये जवाब देना चाहिए कि 3 महीना वो कहाँ थे। और 3 महीने के बाद आकर डायरेक्ट सरकार पर आरोप लगाना कि कहीं से सही नहीं है। ठीक।